हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, और आपका भी सपना है डिफेंस में वर्दी पहनने का, तो बड़ी भर्ती आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल रही है, जिसमें कम से भी कम आपके 48,000 पद हैं। और साथियों, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा सब कुछ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं यहाँ पर बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आप इसमें कैसे आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी जो भर्ती हमारी चल रही है 53,690 पर, तो आपको पता है साथियों, हर साल एसएससी जीडी की भर्ती आती है। एसएससी जीडी होती क्या है? सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, यानी कि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री हैं, चाहे एसएसबी हो, सारी की सारी जो जितनी भी पैरामिलिट्री जॉब है, इन सब में सिपाहियों को चुन करके इसमें भेजा जाता है, यानी अर्धसैनिक बलों में। और ये काम कौन करता है? ये करता है एसएससी, जो पहले से ही फेमस है। 2014-15 से ही हर साल लगातार भर्ती आती है, बड़ी भर्ती आती है, और हर साल 50,000 से भी अधिक युवा साथी अपना सपना पूरा करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी जानकारी को पूरा डिटेल में देख लो, फॉर्म ऑनलाइन होने से लेकर के लास्ट तक पूरी जानकारी की, ठीक है। सभी साथियों से लेकिन कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे मेरे यानी रुद्रेश राघव डिफेंस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर हमेशा बेहतरीन और शानदार अपडेट मिलती रहती है साथियों। देखिए, एसएससी जीडी 2025-26 इस समय हमारी भर्ती चल रही है। 2024 और 25 की भर्ती, 24 और 25 की भर्ती, जिसमें है 53,690 पद। और इस भर्ती में यानी 53,690 पद वाली भर्ती में मैं आपको शुरू से आखिर तक पूरी जानकारी देता रहा। जो कट ऑफ बताई एग्जैक्ट वही गई है, और जो फ्यूचर में जाएगी वही मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। एसएससी जीडी 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहती है? पूरे भारतवर्ष में से लड़का हो या लड़की, कोई भी क्वालिफिकेशन को देख लो। आपको क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। बहुत ही नॉर्मल इसमें क्वालिफिकेशन है, मात्र 10वीं पास, ठीक है। तो मैंडेटरी जो है इसमें मिनिमम क्लास 10th। अब यहाँ बच्चों का एक क्वेश्चन और रहता है। अभी मैंने देखा जो है बच्चों ने कमेंट किया था कि जी क्लास 10th में पास होने चाहिए या फिर कितने % होने चाहिए, यानी प्रतिशत कितना होना चाहिए 10वीं क्लास में। तो देखो, मैं आपको बता दूं, किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, आप बस पास होने चाहिए, ठीक है। आप पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। डेट ऑफ बर्थ जो मैं आपको बताऊं, आपके मन में ये हो कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मेरी आएगी या नहीं आएगी, तो वो भी नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि साल में ये आपको मौका मिलता है, फिर 1 साल के लिए बात जाती है। और इसके तो फॉर्म आने की डेट भी कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो आप समझ गए होंगे आपको 10वीं पास होना चाहिए। बाकी ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि कैंडिडेट्स करंटली अपेयरिंग फॉर क्लास 10th आर इनएलिजिबल। अगर आप 10वीं क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इनका सीधा सा है, आप 10वीं पास होने चाहिए हर हाल में, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और आगे है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो होंगे आपके साथी, वो कब होंगे? नवंबर 2025 में। लास्ट डेट जो रहेगी दिसंबर 2025 रहेगी। रिटन एग्जामिनेशन शेड्यूल जो रहेगा मार्च और अप्रैल में। मतलब सीधा सा है, अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई हमारे फॉर्म तो भर जाएंगे नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। फॉर्म हमारे ऑनलाइन कब होंगे? फॉर्म ऑनलाइन होंगे हमारे नवंबर में, और साथियों कब? दिसंबर में, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। और यहाँ पर आपका जो अप्रैल, मार्च और अप्रैल, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मार्च और अप्रैल में आपका क्या होगा साथियों? एग्जाम लगेगा। तो सीधी सी बात है, अभी सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपके पास में 1 2 3 4 5 महीने हैं आपके पास में, ठीक है। आपके पास में अभी कितने हैं? 5 माह आपके पास में सीधे सीधे हैं। अगर आप वास्तव में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं अर्धसैनिक बल में 10वीं क्लास से, और मात्र 10वीं क्लास से, तो आपकी जिसमें वेतन भी कम से कम 60 से 61 हजार रहेगा, और 8वां वेतन जिस समय लागू हो जाएगा तो 70,000 से प्लस आपकी वेतन रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि मार्च और अप्रैल, क्या साथियों, मार्च और अप्रैल में आपका एग्जाम लगेगा। तो फिर इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसी समय पर आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। मतलब कोशिश ये करे करो कि आप बेस्ट बुक कोई भी पकड़ लो आप एसएससी जीडी की, ठीक है। एसएससी जीडी की कोई ना कोई एक बुक जरूर पकड़े करो आप, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ज्यादातर बच्चा आजकल लाइब्रेरी में बैठा है जगह जगह,
भाई हमारी भी, जैसे हम इतने सालों से ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ा रहे हैं तो हमको सब पता है, बालक सबसे ज्यादा आज की डेट में समय अपना कहाँ दे रहा है, लाइब्रेरी में या फिर सेल्फ स्टडी में दे रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप। लेकिन ऑनलाइन ठीक है, आप कोई भी एक बुक उठा लो, जैसे कि कोई सी भी आपने बुक उठा ली एक, उस बुक को पढ़ो बढ़िया से। तो एसएससी जीडी के लिए आपके पास में जो 5 महीने का समय है, 5 महीने में आप 100% इसमें सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, क्योंकि इसमें लंबा समय लग जाता है। लंबे समय में जहां भी लगता है तो वहां बच्चे इधर उधर सेलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में अच्छा खासा समय है। अब हम बात कर लेते हैं एज को लेकर के। तो जनरल कैटेगरी के लिए एज आपकी 18 से 23 साल रहती है, और एज रिलैक्सेशन ओबीसी का 3 साल का रहता है, तो मैक्सिमम इसकी 26 साल है। एसटी एससी को 5 साल यानी कि 28 साल हो जाती है। एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन। और एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल इन J&K यानी कि जम्मू कश्मीर से हैं, जो 1980 और 89, और दोज अफेक्टेड बाय रॉयट्स यानी कि जो दंगों से प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी इसमें छूट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी तो ये ध्यान रखना, नीचे कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, कोई डाउट लगता है अगर। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये भी डेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर समझ में नहीं आता कि भाई कैसे जो है हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, नीचे कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन स्टेजेस की बात करें तो साथियों इसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहता है, सबसे पहले आपका होता है सीबीटी। क्या होता है? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपके 80 क्वेश्चन होंगे कितने होंगे? 80 क्वेश्चन। और फिर होगा जो भी इस मेरिट में पास हो जाएंगे 80 क्वेश्चन में, फिर होगा उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होगा आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट, और फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। बात करते हैं अब यहाँ पर कि आपका रिटन में आखिर क्या क्या होता है। और तो देखें ध्यान से, स्ट्रक्चर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 80 क्वेश्चंस, आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 80 क्वेश्चन मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर के 160 आपके टोटल 160 आपका मार्क्स का होता है सारा कुछ, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो यहाँ पर सेक्शन की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के आपके कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके पास में 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर के होते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलता है, ठीक है, और आपको 1 घंटे में ये करने होते हैं। और 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। कितना? 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात है आपके लिए वो यही है कि इसमें आपको कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का देखने को नहीं मिलता है कि भाई मानो बहुत ही तगड़ा हो। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसके जैसे ही फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, फॉर्म अप्लाई होने के बाद आप नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें यहाँ आपका एग्जाम लगेगा। तो ज्यादातर बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो जब एग्जाम की डेट आ जाएगी जब तैयारी करूंगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, जो भी युवा साथी लगातार 5 महीने ढंग से अपनी तैयारी कर ले, 4 या 5 महीने पर डे, ज्यादा भी नहीं, पर डे अगर आप पढ़ लेते हैं मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 घंटे, तो 4 से 5 महीने में आप 100% सरकारी नौकरी ले सको। और सबसे बड़ी बात तो देखो ये है, आज की डेट में एक सिपाही जो है, ठीक है, सिपाही से अगर आप भर्ती होते हैं तो आपका जो वेतन होता है, वेतन आपका कम से कम 61,000 होता है अभी फिलहाल में, प्रति माह जो आपका वेतन है, ठीक है। और ये अभी कितना 7वां वेतन है, अभी 8वां वेतन लागू होने वाला है। 8वां वेतन जैसे ही 2026 में लागू होगा तो आपका वेतन कितना जाएगा? ये आपका वेतन जाएगा कम से कम 70 से 75,000। एक 10वीं पास युवा
70 से 75 हजार रुपये अगर महीने कमाता है तो आप खुद बताओ, जिसमें सरकारी खाना होगा, ड्रेस, सब कुछ सरकारी होगा, मेडिकल सुविधा होगी आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सब कुछ होगा, तो फिर 4 से 5 महीने मेहनत करने में क्या जा रहा है, जहां पर पूरी जिंदगी सेट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम है, हम तैयारी कब करते हैं कि पहले फॉर्म आ जाए, उसके बाद में फिर हमारे एग्जाम डेट आ जाए, हम तो जब ही जो है पेपर की तैयारी करेंगे। नहीं, आप अभी से एक बेस्ट बुक, कोई भी एक बेस्ट बुक, एसएससी जीडी की कोई भी एक बुक पकड़ लो आप बढ़िया से, जिसे आप गाइड कहते हैं, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी, लेकिन जो पहली बुक है जैसे अरिहंत वगैरह है, मैं कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमने बहुत एग्जाम दिए, ठीक है, तो उस वजह से मतलब पुराने जितने भी हमारे प्रिकॉशन है उनकी किसी की भी बुक उठा लो आप और उससे सही से तैयारी कर लो, उसे सही से पढ़ लो, तो आपको प्रश्न भी वहीं से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहीं से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एसएससी जीडी में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है आपके पास में, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने में लेट लतीफी करते हैं कि मैं तो तैयारी जब करूंगा पहले जो है तो ऑनलाइन फॉर्म भर जाए, उसके बाद में फिर इंतजार करते हैं कि पहले डेट आ जाए, ठीक है। तो आप अगर अभी से, मैं आपको सारा कुछ क्लियर डाटा बता दिया मैंने आपको कि भाई आपके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, और ये मैंने क्या बताया, एसएससी के कैलेंडर ने सबको जारी कर रखा है पहले से ही, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, तो प्लीज आप सभी जो है ध्यान रखें। नवंबर 2025 और दिसंबर में आपका फॉर्म भर जाएगा, मार्च और अप्रैल में एग्जाम है, तो अभी से आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर लो, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।